नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है पुनः एक बार भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे और संज्ञा को बहुत ही आसान करेंगे, यानी बेहतरीन तरीके से आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे, क्योंकि यह भी टॉपिक सभी परीक्षा में लगा ही रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस क्लास में संज्ञा को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो है नाम होता है। क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, यानी संसार में सभी चीज़ें जो किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं सभी संज्ञा हैं। समझ गए? यानी संसार में जितना कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, या इस संसार में जो कुछ है जिसका कुछ न कुछ नाम दिया हुआ है, वे सभी क्या हैं? तो वे सभी संज्ञा ही हैं। वे सभी क्या हैं? संज्ञा ही हैं। आप ये परिभाषा देखे ही होंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्राणी जैसे आदमी, बाघ, पेड़ पौधे, राम, कोयल, यानी प्राणी अर्थात जिसमें जान होता है। जिसमें जान होता है, जो किसी न किसी नाम से जाना जाता है, वे सभी प्राणी के अंतर्गत आएंगे। वस्तु में यानी निर्जीव वस्तु, जैसे निर्जीव में क्या क्या आ जाएंगे? किताब, कलम, दरवाज़ा, साइकिल, कुर्सी, पानी, ये सभी वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जान है, ये सब निर्जीव होते हैं। स्थान में आपका क्या क्या आ जाएंगे? जैसे रांची, भारत, पाकिस्तान, झारखंड, शहर, देश, ये सभी स्थान के अंतर्गत आते हैं, जिनका कुछ न कुछ नाम रहता है। अब आपका बच गया भाव। भाव के अंदर बचपन, यौवन, चतुराई, भलाई, मिठास इत्यादि, ये सभी क्या हैं? तो भाव के अंतर्गत आते हैं। यहाँ समझने का फिर से प्रयास करेंगे। संज्ञा क्या होता है? प्राणी, देखिए यहाँ छाप कर भी आपको बताने का प्रयास किए। महात्मा गांधी जी हैं, तोता है, ये देखिए बंदर है, ये लड़का है, ये सभी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। वस्तु में देख लीजिए निर्जीव वस्तुएं, जैसे कुर्सी, कमीज, किताब, फुटबॉल। देखिए हम आपको छाप कर बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्थान में आपका कोई भी स्थान हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, सभी स्थान। और भाव में आप जाने रहे हैं सबका फीलिंग। भाव का संबंध कहाँ से होता है? भाव का संबंध भावनाओं से होता है, फीलिंग से होता है, यानी जो हम महसूस करते हैं। जो हम महसूस करते हैं उसका भी कुछ न कुछ नाम होता है, उसे हम भाव के अंतर्गत रखते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा और आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अब संज्ञा के प्रकार की चर्चा करते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास नाम आते हैं। देखिए हम ट्रिक भी देने का प्रयास किए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे नाम आते हैं? खास नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में सामान्य नाम आते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही सामान्य नाम जातिवाचक में आता है। आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? समूह का, यानी बहुवचन का बोध होता है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा में भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे आते हैं? जिसका माप तोल से, जिनका संबंध माप तोल से होता है, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते परंतु माप और तोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया। आधुनिक ग्रामर में संज्ञा के 3 प्रकार माना गया है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा में गणनीय संज्ञा और तीसरा में आपका क्या हो गया? तो अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, जातिवाचक और समूहवाचक को रखा गया। जिसे गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, देखिए यहाँ पर हम इसको कॉलम के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। तो देखिए जातिवाचक और समूहवाचक दोनों मिलकर गणनीय संज्ञा का निर्माण किया, जिसे गिना जा सकता है। और इधर देखिए भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण किया? तो अगणनीय संज्ञा का निर्माण किया, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। इसे हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। ना भावनाओं को गिन सकते हैं, ना द्रव्यवाचक संज्ञा माने वाले जितने पदार्थ हैं उनको भी हम गिन नहीं सकते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हम बता ही दिए। अब एक एक संज्ञा की चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको
पहचानने का भी ट्रिक देंगे ताकि आप देखते बता देंगे कौन सी संज्ञा है। एक एक संज्ञा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ खास शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? खास शब्द लगा हुआ है। यानी जिस संज्ञा शब्द से खास, याद रखना, खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान इत्यादि का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये पहचानने का ट्रिक है। इसमें खास नाम आते हैं। इसमें आने वाली संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है। इसमें जो भी संज्ञा आएंगे सभी एक वचन में ही होंगे, परंतु खास होंगे। ये भी याद रखना, परंतु खास होंगे। क्या होंगे? खास होंगे। यानी इसमें भी आने वाले संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। इसमें भी जो भी आने वाली संज्ञा उसे हम गिन नहीं सकते, परंतु उन्हें माप या तोल या उसे भावनाओं से भी जोड़ नहीं सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन्हें यह एक हैं और हमेशा खास रहते हैं। यानी दुनिया में एक हैं। ये भी याद रखना, दुनिया में क्या है? एक होते हैं, यानी खास होते, तभी तो खास होते हैं। जो विश्व में सिर्फ एक ही हो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यानी जो विश्व में सिर्फ एक ही, वो भी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पृथ्वी। अब बताओ, ये पृथ्वी जो है एक है या दो है? एक ही है, तो पृथ्वी भी आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा। इसके अलावा राम, मोहन, रामायण, झारखंड, ताजमहल, ये सभी क्या है? खास है। रामायण की बात आ जाती है, झारखंड की बात होगी तो झारखंड की बात होगी, ताजमहल का छवि आता है। राम हो, मोहन हो, नाम जो भी है, अगर किसी का नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। इसके अलावा दुनिया में जितने कुछ हैं जो खास हैं, जो सिर्फ एक हैं, खास हैं, वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो आगे इसको हम और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहें। जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर कर दें। और अभी तक जो विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस से नए जुड़े हैं, अभी भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो हम लेकर आते हैं। अब देखिए, जातिवाचक को देखेंगे, उसके बाद हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को इस प्रकार बताएंगे आपको आगे कि आपको लगेगा कितना आसान था। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वहाँ देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास, अब यहाँ देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता, वहाँ खास था, यहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता हो। किसकी बोध होता हो? संपूर्ण जाति का बोध होता हो। अगर व्यक्ति ले तो व्यक्ति का संपूर्ण जाति का बोध हो, वस्तु लिए तो वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध, स्थान ले तो स्थान का संपूर्ण जाति का बोध। इसके अलावे अगर हम जीव जंतु भी लिए तो जीव जंतु के संपूर्ण जाति का बोध हो, वहाँ कौन सा होता है? तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों को सामान्य नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द हैं उन्हीं के सामान्य नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा को वचन परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में जो भी आएंगे उसके वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात अगर एक वचन है उसको हम बहुवचन में कर सकते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का का लड़कों भी कर सकते हैं, देश का देशों भी कर सकते हैं, गांव का गांवों भी कर सकते हैं, है ना, डॉक्टर का डॉक्टरों भी कर सकते हैं, शिक्षक का शिक्षकों भी कर सकते हैं। तो इनका बहुवचन हम कर सकते हैं। वही हम बता दें, इसका बहुवचन कर सकते हैं, अर्थात जिसे गिना जा सकता है उसी का बहुवचन किया भी जा सकता है। अब यहाँ देखिए, यह ट्रिक से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इतना बेहतर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ये आपको कहाँ मिलने वाला है? तो भारतीय विजन क्लासेस पर ही मिलने वाला है। तो सभी साथी जुड़े रहेंगे। इतना बेहतर आपको संज्ञा कहीं नहीं बताया जाएगा जितना बेहतर आपको यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम राम लेते हैं। क्या लेते हैं? राम लेते हैं। अभी हम बताए जितने भी व्यक्ति का नाम होता है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है, यानी खास है। राम क्या है? खास है। हम आपको एक ट्रिक से भी समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो क्लास में राम भी बैठा हुआ है, अन्य लड़के भी बैठे हुए हैं। अगर शिक्षक पुकारे लड़का खड़ा हो जाओ, अब सभी लड़के एक दूसरे को देख रहे हैं सर किसे बोल रहे हैं, लेकिन बोलेंगे राम खड़ा हो जाओ तो तुरंत राम को पता चल जाएगा कि मुझे बुलाया, मुझे खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है, राम खड़ा हो जाएगा। तो जब खास नाम जब बोला जाता है निश्चित है आदमी खड़ा ही हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ राम खास है। अब इसके कई सामान्य नाम है। जितने यहाँ सामान्य नाम है, जैसे डॉक्टर, अभियंता, लड़का, अभिनेता, खिलाड़ी, पिता, भाई, दोस्त, शिक्षक, चोर, नौकर, है ना, दादा, चाचा, चपरासी, पुलिस, आदमी, अधिकारी, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इस सभी, राम एक खिलाड़ी भी हो सकता है। खिलाड़ी क्या हो गया? इसी का सामान्य नाम हो गया। तो
तो ये हो गया जातिवाचक, राम क्या है व्यक्तिवाचक। राम एक अभिनेता भी हो सकता है, तो अभिनेता इसका सामान्य नाम हो गया, वो भी क्या है अभिनेता, जातिवाचक है। डॉक्टर भी हो सकता है, अभियंता हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है, किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है राम, राम किसी का दोस्त भी हो सकता है, राम एक शिक्षक भी हो सकता है, राम एक चोर भी हो सकता है, राम एक नौकर भी हो सकता है, राम किसी का दादा भी हो सकता है, राम किसी का चाचा भी हो सकता है, किसी चाचा का भी नाम राम हो सकता है, राम एक चपरासी भी हो सकता है, राम एक पुलिस भी हो सकता है, देखिए राम एक आदमी भी हो सकता है, राम एक अधिकारी भी हो सकता है, राम एक नेता भी हो सकता है, राम प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो जितने ये बाहर में जो दिए हुए हैं वे राम के सामान्य नाम हो गए। क्या हो गए? राम, वहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, राम, मोहन, सोहन, जो भी हो नाम, अगर जितना है व्यक्ति का नाम वो कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, किसी का भी नाम, और उसके कई सामान्य नाम है। देखिए यहाँ जितना भी दिया हुआ है आपका सर्किल में ये सभी हो सकता है राम। तो ये सर्किल में जितना दिया हुआ है सभी क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है जो राम के सामान्य नाम है। तो आप तुरंत देखते ही पकड़ लेंगे कि कौन सा संज्ञा होगा। एक और उदाहरण लिए सीता से। सीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी खास नाम है। अब सीता किसी की पत्नी हो सकती है, हो सकती है नहीं, तो पत्नी क्या हो गया? जातिवाचक। सीता एक लड़की भी है, तो ये भी क्या हो गया? लड़की क्या हो गया? इसका सामान्य नाम हो गया। अब देखिए सामान्य क्यों कहा जा रहा है, खास क्यों कहा जा रहा है? अभी हम उदाहरण दिए कि अगर किसी को पुकारेंगे क्लास में, एक लड़की खड़ी हो जाओ, अब सभी लड़की एक दूसरे को देखने लगेगी, किसको कहा गया? क्योंकि वह हम सामान्य तरीके से पुकारे, यानी सभी के लिए बोले। अब संपूर्ण जाति के लिए बोले, वहाँ जितने भी लोग हैं, लड़की से संपूर्ण लड़की जाति का बोध होता है, पत्नी से संपूर्ण पत्नी जाति का बोध होता है, स्त्री से संपूर्ण स्त्री जाति का बोध होता है। अब वहाँ पर अगर हम लड़की कहकर पुकारेंगे क्लास में, तो वहाँ पर सभी लड़कियों में सभी कंफ्यूजन होंगी किसको कह रहे हैं। वही हम बोलेंगे सीता खड़ी हो जाओ, तो सीता जो होगी वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम खास नाम को पुकारे हैं। तो खास नाम व्यक्तिवाचक, सामान्य नाम जातिवाचक। तो खास नाम का ही सामान्य नाम सभी जातिवाचक होता है। देखिए यहाँ एक स्त्री भी हो सकती है सीता, सीता किसी की बहन हो सकती है नहीं, तो बहन क्या है? जातिवाचक। सीता डॉक्टर भी हो सकती है यानी नर्स, माँ भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, एक शिक्षिका हो सकती है, नौकरानी हो सकती है, एक औरत भी हो सकती है, एक नेत्री भी हो सकती है, एक अधिकारी भी हो सकती है, एक अभिनेत्री भी हो सकती है, किसी की दादी हो सकती है, खिलाड़ी भी हो सकती है, मंत्री भी बन सकती है, और सखी भी किसी को हो सकती है। ये सभी नाम क्या हो गए? ये सभी सीता के सामान्य नाम हैं। तो जितने भी सामान्य नाम हैं वे सभी हो गए जातिवाचक, और सीता खास है तो सीता व्यक्तिवाचक। यहाँ और देखिए स्थान में चलते, जैसे चतरा। अगर हम बोलेंगे जा रहे हैं हम चतरा, तो हर कोई जान गया कहाँ जा रहा है? चतरा जा रहा है। हम बोलेंगे जा रहे हैं हम शहर, अब सभी कंफ्यूजन में है कि कहाँ जा रहा है, कौन शहर जा रहा है, जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए चतरा एक गांव भी हो सकता है, चतरा एक शहर हो सकता है, चतरा एक जिला भी हो सकता है। तो गांव, शहर, जिला, ये सभी इसके सामान्य नाम हुए। क्या हुए? इसके सामान्य नाम हुए। तो ये सामान्य नाम जातिवाचक और खास नाम व्यक्तिवाचक। यहाँ देखिए भारत, भारत एक देश है कि नहीं? तो भारत खास खास नाम है, और देश क्या है? सामान्य नाम है। जब देश की बात होती है तो इस विश्व में जितने भी देश हैं सभी की बात होती है, लेकिन अगर भारत की बात होगी सिर्फ भारत की ही बात होगी। तो भारत का सामान्य नाम क्या हुआ? देश। तो देश क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और देखिए बहुत सारे उदाहरण हम लिए हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से। फिर देखिए दिल्ली, क्या है? दिल्ली। अब दिल्ली जो है, अगर हम बोले हम दिल्ली जा रहे हैं तो सभी को जान गए, सभी लोग जान गए कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। अगर हम बोले हम जा रहे हैं राजधानी, तो राजधानी से भी समझ सकते हैं कि राजधानी हमारी दिल्ली है। लेकिन अगर बोल रहे जा रहे हैं, हाँ राजधानी बोलेंगे तो कहाँ की राजधानी? भारत की राजधानी, झारखंड की राजधानी, या कौन सी राज्य की राजधानी? तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे जा रहे हैं दिल्ली तो सभी लोग जान लेंगे। हम बोले जा रहे हैं हम उस राज्य में जा रहे हैं, तो निश्चित प्रश्न किया जाएगा किस राज्य में। अगर वहाँ हम डायरेक्ट बोलेंगे हम दिल्ली जा रहे हैं तो कोई प्रश्न नहीं करेगा। तो दिल्ली का सामान्य नाम, दिल्ली एक राज्य भी है, दिल्ली एक राजधानी भी है। ये दोनों क्या हो गया? इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? अभी हम बताए आपको, जातिवाचक। खास नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसके अलावा आप मान लीजिए घर में जानवर भी लोग रखते हैं, जानवर का अगर आप नाम रख दिए, मान लो कोई घर में हाथी रखे हुए है, ऐसी हाथी रखने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है ना, घर में कोई हाथी रखे हुए है। अब हाथी क्या है? हाथी जातिवाचक। जब हाथी बोलते हैं तो हाथी से संपूर्ण, हाथी जाति में संपूर्ण हाथी की बोध होती संपूर्ण हाथी जाति की। लेकिन बोलेंगे हाथी का कुछ नाम रख देंगे, मान लो
कोई भी नाम रख दे, जगदम्बा या कुछ भी रख दिए, तो जब नाम रख देते हैं कुछ, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो खास नाम हो जाता है। खासकर तो सभी के घर में कुत्ता निश्चित रहता है, क्योंकि लोग कुत्ते को पालते हैं। अगर हम कुत्ता का अगर पुकारेंगे, अगर खाली कुत्ता बोलेंगे, तो संपूर्ण कुत्ते का बोध होगा, तो वहाँ जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर कुत्ता को नाम कोई रख देता है, टोमी, नोमी, है ना, तो उसका नाम जो रख दिया, तो नाम अगर किसी का रख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। यहाँ खास नाम के रूप में राम और सीता है कि नहीं, यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। इसका नोट्स जिसको चाहिए, नोट्स अभी बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम, मात्र इसका दाम रखें 20 रुपया। इसके अलावा सीजीएल का नोट्स चाहिए, सीजीएल का संपूर्ण नोट्स है। अब सबको पता है सीजीएल में संज्ञा भी लगा हुआ है, तो सीजीएल का, इसके अलावा सीजीएल का जिनको संपूर्ण नोट्स चाहिए, तो आज ही हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे भारतीय विजन क्लासेस का जो ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का, उससे जुड़े। उसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए तो वहीं से आपको पता चल जाएंगे किस प्रकार आपको नोट्स मिलेगी। तो यहाँ देखिए, जिनके कई सामान्य नाम हैं, यानी यहाँ राम और सीता जो है उनके कई सामान्य नाम हैं, ये हम ये लिखे यहाँ पर। यानी राम के भी सामान्य नाम बहुत सारे देखे, और सीता के भी सामान्य नाम बहुत सारे देखे। अब यहाँ ट्रिक है कि खास नाम व्यक्तिवाचक, सामान्य नाम जातिवाचक, इसको पकड़ना है। खास नाम व्यक्तिवाचक, सामान्य नाम जातिवाचक। और एक और ट्रिक है यहाँ पर, याद रखिएगा, एक और ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ जातिवाचक आएगा तो याद रखना वो गिनाएगा। क्या होगा, उसे हम गिन सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, याद रखना, जिसे हम गिन सकते हैं वे सभी जातिवाचक संज्ञा ही होंगे। जिसे गिन सकते हैं सभी जातिवाचक, अगर नहीं गिन रहे हैं और अगर खास हैं, क्या है, खास है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण को लिए हैं, और कौन कौन, जैसे व्यक्तियों के खास नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी नाम है, जितना नाम है आदमी लोग का, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश महादेश का नाम, जैसे भारत, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, यूरोप, ये सभी क्या है, तो ये सभी देश महादेश के खास नाम है। तो खास नाम व्यक्तिवाचक। अगर भारत के बारे में अगर देश खाली बोलेंगे तो सामान्य नाम हो जाएगा। नदियों के खास नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, दामोदर। अगर बोलेंगे नदी, सिर्फ नदी की बात होगी तो पता नहीं चल पाएगा कौन सी नदी, यानी सामान्य नाम हो गया। सामान्य नाम हो गया तो नदी क्या हो जाएगा, ये सभी देखिए, देश, महादेश, नदी, व्यक्ति, है ना, दिन, महीना, पर्व, त्योहार, पुस्तक, पहाड़, पठार, दिशा, ये सभी सामान्य नाम है, ये सभी सामान्य नाम है। तो ये सभी क्या है, जातिवाचक, परंतु इसके खास नाम इधर दिए हुए हैं। जैसे नदियों के खास नाम गंगा, यमुना, दामोदर, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे दिनों या महीनों का खास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसी प्रकार जनवरी, फरवरी, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये सभी खास नाम है। अगर हम बोलेंगे कि हम इस महीने में ये काम किए, तो पता नहीं चल पाया हम किस महीने में किए, क्योंकि वहाँ सामान्य नाम की चर्चा हो गई। हम बोलेंगे हम जनवरी महीने में ये काम किए, तो सभी को जान गए कि जनवरी महीने की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, पर्व त्योहारों के खास नाम, जैसे दीपावली, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, होली, ये सभी पर्व त्यौहार भी खास क्या होते हैं, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और पुस्तक में जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, ये सभी खास नाम है, क्योंकि महाभारत से महाभारत की बात होती है, कुरान से कुरान की बात होती है, तो ये सभी भी क्या हो जाएंगे, ये सभी भी खास नाम यानी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब पहाड़ों पठारों का नाम, हिमालय, एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, जितना भी पहाड़ और पठार है, ये सभी क्या हैं, ये सभी खास नाम से अगर जो जाने जाते हैं। खाली पहाड़ की बात करेंगे, खाली पहाड़ अगर रहेगा तो खाली पहाड़ लिखा रहेगा, पहाड़ कौन सा संज्ञा है, तो पहाड़ सामान्य है, क्योंकि उससे बहुत सारे पहाड़ की बात होती है, तो वहाँ जातिवाचक। लेकिन अगर बोलेंगे हिमालय, तो तुरंत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब दिशाओं के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी दिशाएं भी क्या है, तो ये सभी क्या है, खास है, तो ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। वस्तुएं के सामान्य नाम, जैसे कलम, पुस्तक, घर, कुर्सी, ये सभी सामान्य नाम हुए नहीं, कलम, पुस्तक, घर, कुर्सी। घर का अगर कोई नाम दे दिया है, घर का कुछ नाम है, पुस्तक का कुछ नाम है, कुर्सी का कुछ नाम दे दिया, तो खास नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। अब पशु पक्षियों के सामान्य नाम, जैसे मोर, तोता, ऐसी पशु पक्षी एक प्रकार के जो होते हैं, मोर, तोता, बाघ, हाथी, जितना है सभी पशु पक्षी सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे जीव होते हैं, और उनका शायद अगर उसे जब लोग पालते हैं तब नाम रख देते हैं, अलग है, परंतु जब तक वो जंगल में रहते हैं उनका कोई नाम नहीं होता है,
वे सभी अगर शेर हैं, शेर चाहे जो भी है सब शेर ही कहलाता है। तोता सभी तोता ही होते हैं, बाघ सभी बाघ ही होते हैं, है ना। संपूर्ण जाति का उससे बोध होता है। अब पदों का भी सम अन्य नाम, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील। अभी तो हम चर्चा किए थे सीता एक डॉक्टर भी हो सकते, नर्स हो सकती है, शिक्षा एक शिक्षिका हो सकती है, सीता एक इंजीनियर हो सकती नहीं, राम एक इंजीनियर हो सकता है। ये सभी पद, ये सभी सामान्य नाम है, सभी क्या है, सामान्य नाम है। तो ये सभी जातिवाचक के उदाहरण हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा में आने वाले शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर के जितने भी डॉक्टर हैं सभी की बात हो जाती है। शिक्षक से संपूर्ण शिक्षक, जितने भी शिक्षक है सभी शिक्षकों की बात होती है। इंजीनियर से संपूर्ण इंजीनियरों की बात होती है। वकील से संपूर्ण वकीलों की बात होती है। लेकिन अब बोलेंगे राम, तो राम से सिर्फ राम की ही बात होगी, मोहन की बात नहीं होगी। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा को समझेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, किसका बोध हो, समूह। अब समूह कैसे बनता है, समूह तभी बनता है जिसमें बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, समूह का निर्माण होता है। जैसे परिवार, परिवार एक आदमी से नहीं बनता है, उसमें सभी सदस्य जब मिलते तब परिवार का निर्माण होता है। परिवार क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, सेना का निर्माण किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, बहुत सारे वीर सेना जब एक जगह मिलते हैं तो सेना का निर्माण करते हैं। संघ, संघ का निर्माण जब होता है, गांव में भी होता है, शहरों में भी होता है, तो संघ का निर्माण किसी एक से नहीं, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। झुंड, अब देखिए झुंड बनाकर बचपन में सभी गए होंगे कि चलो झुंड बनाकर चलते हैं, तो एक आदमी बोलेगा मैं जा रहा हूँ झुंड बनाकर जा रहा हूँ। एक आदमी बोलेगा, दूसरे लोग पागल भी कहेंगे। अब एक अकेला आदमी हर बोल रहा है मैं झुंड बनाकर जा रहा हूँ अकेले, तो उसे लोग पागल ही कहेंगे ना। तो झुंड जब भी बनेगा तो कम से कम उसमें बहुत सारे आदमी होने चाहिए। दल, दल का भी निर्माण किसी एक आदमी से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तब दल का निर्माण होता है। क्लब, क्लब का निर्माण तो गांव देहात में बहुत ज़्यादा होता है। तो बताइए क्लब में एक ही आदमी होता है या बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये सभी देखिए क्लब, श्रृंखला, मेला। अब मेला लगता है, अब एक आदमी बोलेगा जा रहे हम अकेले, आज मेला लगा देंगे अकेले, तो अकेले मेला लगा सकता है, नहीं। मेला में बहुत सारे आदमी जाते हैं, यानी वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तभी मेला का निर्माण होता है। झुंड, झुंड तो चर्चा हो गया। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखे ना। सभा, सभा जब गांव घर में जब सभा का आयोजन किया जाता है, सभा एक आदमी ही नहीं, उस सभा में बहुत सारे लोग पहुंचते तब उसका नाम दिया जाता है सभा। भीड़, अब भीड़ एक आदमी से होता है, बहुत सारे आदमी से, तो भीड़ भी बहुत सारे आदमी के मिलने से ही होता है। ये सभी जो हैं, ये सभी क्या हैं, तो सभी क्या है, समूह का बोध करा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब चर्चा करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की माप या तोल का बोध होता है, क्या होता है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की माप या तोल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हैं, यानी जिसे द्रव्य, वैसे वस्तु जिसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं, यानी उन वस्तुओं की इसमें चर्चा होती है जिसको माप सकते हैं, यानी नाप सकते हैं या तो फिर तोल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को माप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। उदाहरण जैसे सोना है, सोना जहाँ भी लेने जाइएगा तो आप नहीं बोलिएगा मुझे एक सोना चाहिए, आपको एक भर सोना चाहिए, दो भर सोना चाहिए, यानी उसको तोला जाता है। चांदी को भी तोल के ही लिया जाता है। चावल, चावल जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब चावल है, चावल आप लेने जाते हैं या फिर घर में चावल होता है तो कोई गिन कर तो नहीं निकालता, एक चावल, दो चावल, तीन चावल, चार चावल। अब एक एक चावल जब गिनना शुरू करेगा तो पता चला कि 10 बजे तक उसको चावल गिनने ही लग गया, खाना कब बनेगा। तो चावल को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माप कर निकालते हैं, है ना। सेराही होता है या फिर गिलास से मापते हैं, यानी जिसे मापा या तोला जाए। चावल खरीदते हैं तो तोल के ही खरीदते हैं या तो माप कर ऐसे डाला जाता है बनाने के लिए, परंतु तोल कर खरीदा जाता है। पानी, अब पानी को गिन सकते हैं, पानी को गिनने में आपका पूरा ज़िंदगी हो जाएगा, परंतु पानी नहीं गिन पाइएगा क्योंकि पानी द्रव्य पदार्थ है। इससे आप जब भी घर में मांगते हैं तो नहीं बोलते मुझे एक पानी चाहिए, क्या बोलते हैं, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, एक लोटा पानी चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसे माप कर आप मांगते हैं। क्या चीज़, माप कर। अब यहाँ देखिए तेल, तेल भी क्या होता है, अब देखिए तेल को किलो के हिसाब से नहीं लेते हैं, इसे भी मापा जाता है। घी, चाय, दूध, दही, आटा, ये जितने भी चीज़ है इस सभी को क्या किया जाता है, सिर्फ मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है।
अब है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, दशा तथा भाव का बोध होता है। क्या क्या? उसके गुण, उसके दोष, उसके दशा तथा भाव का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यौवन यानी यौवन का, युवा का बोध होता है। चतुराई, चतुरता का बोध होता है। बुढ़ापा यानी बूढ़ेपन का बोध होता है। सजावट से यानी जब कोई सजाया जाता है उसका बोध होता है। बचपन से, बचपना का बोध होता है। मीठा से, मीठा होने का बोध होता है। जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। मूर्खता को हम महसूस कर सकते हैं, उसे गिन तोल माप कुछ नहीं सकते। घृणा को भी हम महसूस कर सकते हैं। प्रेम को भी हम महसूस कर सकते हैं, परंतु उसको गिन नहीं सकते, ना ही तोल सकते, ना ही माप सकते हैं। तो जिसे याद रखना, जिसे ना तो गिना जा सके, याद रखना, जिसे ना तो गिना जा सके, ना तोला जा सके, ना मापा जा सके, वे क्या होते हैं? सिर्फ महसूस किया जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वे क्या होते हैं? तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। यहाँ कुछ ट्रिक है, उसको भी देखेंगे। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में याद रखना, ई लगा मिलेगा, त्वा मिलेगा, ता मिलेगा, पन मिलेगा, पा मिलेगा, वट मिलेगा, हट मिलेगा, आव मिलेगा, आस, आई इत्यादि लगभग में लगा रहता है। अब क्रिया से देखते हैं, क्रिया से क्या क्या बनता है? भाववाचक क्रिया से पढ़ना एक क्रिया है, इससे बन गया पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। लिखना से लिखावट, देखिए वट आया, ई आया, ई वट, चर्चा किए थे ना। अब यहाँ देखिए सर्वनाम से क्या क्या बनता है? जैसे निज है, निज से निजत्व बन गया। त्वा आया, देखिए पहचानने का ट्रिक है। अपना से अपनापन आया, पन आ गया अंत में, पहचानने का ट्रिक है। जातिवाचक संज्ञा से जैसे लड़का, जातिवाचक संज्ञा, लड़का से क्या बन गया? लड़कपन बन गया, पन आया अंत में। मित्र से मित्रता बन गया, अंत में ता आया, मित्रता। अब यहाँ देखिए विशेषण से क्या क्या बनता है? जैसे मीठा से मिठास, मिठास में देखिए आस लगा हुआ है, मिठास, आस, मिठास, आस, आस लगा हुआ अंत में। चतुर से चतुराई, इसमें आई आ गया, क्या आ गया? आई। तो ये सभी क्या है? ये देखिए सभी संग कुछ विशेषण से बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते हैं और क्रिया से भी बनते हैं। ट्रिक क्या है? अंत में ये सब लगा हुआ रहता है। ये सब जहाँ आपको अंत में लगा मिले तुरंत पकड़िए कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होते हैं, यानी अर्थात उन्हें गिन नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते। यानी जिसे गिना तोला या मापा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है? तो महसूस किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। जिन विद्यार्थियों को यह क्लास अच्छा लगा होगा, अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इतना बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक बार पुनः हम इसको समझेंगे। एक गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा क्या होता है? तो गणनीय संज्ञा जिसे गिना जा सके और अगणनीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके। तो जातिवाचक और समूहवाचक में जो आते हैं उसको गिना जा सकता है, तभी तो उसको एक वचन या बहुवचन कहा गया है। और भाववाचक को महसूस कर सकते हैं और द्रव्यवाचक को माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो ये दोनों अगणनीय में आ जाता है। और जातिवाचक समूहवाचक क्या हो जाता है? ये दोनों गणनीय में आता है। अब यहाँ समस्या, व्यक्तिवाचक को भी हम गिन नहीं सकते, इसे गिन नहीं सकते जरूर है, परंतु एक ही है। इसमें अक्सर जो आते हैं दुनिया में एक ही है, इसकी एक वचन में ही है, इसीलिए उनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि वो खास हैं। क्या हैं? खास हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर लगा हुआ है, देखिए मेरे पास नोट्स उपलब्ध हैं। जिनको नोट्स चाहिए तो भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे। देखिए आपके यहाँ सब डिटेल्स दिया हुआ है। आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्य सिद्धांत जैसे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य परिजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, सबका कुछ रेट दिया गया है, कितना में आपको मिलेंगे। इसके अलावा निर्धारित कवि से विद्यापति, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, भूषण, इसका मिल जाएगा। नाटक में देखिए मेरे पास उपलब्ध है भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और आधे अधूरे। उपन्यास में राग दरबारी उपन्यास, मेलाचल उपन्यास, गोदान उपन्यास। अब यहाँ देखिए सीजीएल कहानी, अगर सीजीएल की तैयारी करें तो सभी कहानी का नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास तो सभी प्रतियोगी परीक्षा में लगा ही रहता है। हिंदी अगर आपका विषय है तो हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा प्रारंभ से आपको मिलेगी। उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इसके अलावा आपको आधुनिक काल,
में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, यानी जिनको PDF नोट्स चाहिए सभी मेरे पास उपलब्ध हैं। और भारतीय विजन क्लासेस पर ज्वाइन करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो क्लास का लिंक दिया हुआ है, भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय विजन क्लासेस पर प्रतिदिन क्विज भी होता है, क्विज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।